बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि दज्जाल कौन है, वो अच्छा है या बुरा है। तो वीडियो को ध्यान से सुने और औरों को भी सुनाए। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमते व बरकते नाजिल हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल व औलाद और असहाब रज़ियल्लाहु ताला पर। दज्जाल का कैद से निकलना भी कयामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। यह अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे न जाहिर हो जाएं। उनमें सबसे आखिरी काना दज्जाल होगा। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलादे आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई। उसे मिली ये ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वो ये दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाएं आंख मिटी हुई होगी, यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नजदीक उसे मसीह इसलिए कहा गया है, वह सारी जमीन में घूमेगा व चलेगा फिरेगा। दज्जाल का अर्थ। दज्जाल का अर्थ मतलब फरेब है। अहादीस के मुताबिक उसका काम दजल व फरेब करना, बहाने बनाना, हकीकत को छिपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वो लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसीलिए नबी मोहम्मद साहब ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। वो हर ऐब से पाक है। दज्जाल की कहानी। इब्ने सय्याद का किस्सा। आप मेरे रसूल के जमाने में मदीना में इब्ने सय्याद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप मोहम्मद साहब को उसके दज्जाल होने के बारे में शक था। इसीलिए एक दफा आप मोहम्मद साहब ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ? वह आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मी अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप मोहम्मद साहब गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप मोहम्मद साहब ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्ने सय्याद से पूछा कि तुझे क्या नजर आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप मोहम्मद साहब ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज छिपा रखी है। इब्ने सय्याद ने दुकान कहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये लफ्ज अदा करने की उसे तौफीक न मिली। वो सिर्फ दुख ही कह सका। आप मोहम्मद साहब ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तू अपनी हैसियत से आगे न बढ़ सकेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आप मेरे नबी ने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने से कोई फायदा नहीं है। इब्ने सय्याद का दज्जाल का पता बताना। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला का बयान है कि एक सफर में जब इब्ने सय्याद उनके साथ था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से रस्सी लटकाकर खुद को फांसी दे लूं। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप मेरे नबी की हदीस का इल्म किसी और को ना हो, मगर तुम इंसान से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद न होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल न हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं उसे माजूर मानने ही वाला था कि वह फिर बोला, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वह कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मैंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। दज्जाल सबसे बड़ा फितना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
एक, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। 2, दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में मुझे ज्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी जिंदगी में निकल आया तो मैं दलील के जरिए मुकाबला करके तुम सब की तरफ से उस पर भारी पड़ूंगा, और अगर वह मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अल्लाह हर मुस्लिम की मदद करेगा। 3, मैं तुमको उससे डरा रहा हूँ। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई होगी। वो ये कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। खुरूज दज्जाल से पहले होने वाले वाक़ियात। 1, बैतुल मक़दिस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनिया फैह हो जाएगा, और इसके फैह होने के बाद जल्दी ही दज्जाल निकल आएगा। 2, तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल होगी, माले गनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। 3, खुरूज दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1/3 बारिश व 1/3 पैदावार कम होगी, दूसरे साल 2/3 बारिश व 2/3 पैदावार कम होगी, और तीसरे साल न कोई बारिश होगी और न कोई चीज जमीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। 4, दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाएं। यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। 5, अरबों की तादाद काफी कम हो जाएगी, लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। 6, खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के जरिए उठेगा जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई तल्लुक न होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल न होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। 7, खुरूज दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन जमीन होगी, उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 ज़ल्ज़ले आएंगे, और कोई मुनाफिक ख्वाह मर्द हो या औरत ऐसा न होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा न मिले। इनमें से ज्यादातर औरतें होगी। ये वह दिन होगा जब मदीना अपने मैल कुचैल को इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, हीरे व जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। दज्जाल कैसा दिखता है? वह छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी, दाएं आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने व घुघराले होंगे, सफेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला की दज्जाल व जस्सासा वाली हदीस के मुताबिक वह एक समुद्री जजीरे में कैद है। आप हमारे रसूल के जमाने में मौजूद था। तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला व उनके साथियों ने उसे जजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। कयामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा, शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वह कैद से निकल जाएगा। जमीन पर दज्जाल की रफ्तार उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो, मतलब ये कि वह बहुत तेजी से जमीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वह जमीन में 40 रोज तक फिरेगा, उनमें का एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गधे पर सवार होगा, उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, हालांकि वह एक आंख से काना होगा और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वह मशरिक की तरफ से आएगा, उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा।
मगर वह पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम सीरिया की तरफ फेर देंगे। दज्जाल के फितने। 1, उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। 2, उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। 3, वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। जमीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर, वह उस बंजर जमीन को भून कर देगा तो जमीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। 4, दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं, तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वह हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। वह एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है, तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों की जिंदगी में वह जाहिर हो, वो उसके फितने से बचने के लिए क्या करें? फितना ए दज्जाल से बचने के तरीके। 1, दज्जाल से दूर रहे। जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो वह उससे दूर रहे। दज्जाल से भागकर पहाड़ों में छुप जाए। 2, अल्लाह से मदद तलब करे। जो शख्स उसकी आग के फिरने में फंस जाए वह अल्लाह से मदद चाहे। 3, अल्लाह के अस्मा व सिफात का इल्म हासिल करे। दज्जाल एक आंख से काना है और अल्लाह ताला हरगिज ऐसा नहीं है। 4, सूरह कहफ के शुरू की 10 आयतों की तिलावत करे। जो कोई सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। 5, हरमैन शरफैन में से किसी एक में पनाह ले, इसलिए कि दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। 6, लोगों को दज्जाल से आगाह करते रहे। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल ना हो जाए। 7, इल्मे दीन हासिल करे। जिसने दज्जाल से कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हम उसी पर भरोसा करते हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाएंगे और तुझसे बचने के लिए हम अल्लाह ही की पनाह चाहते हैं, तो ऐसे शख्स पर दज्जाल का कोई असर नहीं चलेगा। 8, नमाज के आखिर में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगे। आखिरी तशहुद में सलाम फेरने से पहले ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री व मिन अज़ाबिल जहन्नमा व मिन फितनती महयाया व ममाती व मिन फितनती मसीही दज्जाल, यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे कब्र व जहन्नम के अजाब से, जिंदगी व मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। दज्जाल को कौन मारेगा? दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वह भागेगा मगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाब लुक जो फिलिस्तीन में है के करीब जा पकड़ेंगे और नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे। दज्जाल का इनकार करने वाले माजी करीब में कुछ उलेमा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल का इनकार किया और इस मसले में खता कर गए। जैसे 1, शेख मोहम्मद अब्दुल की नजर में दज्जाल की कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ खुराफात है। 2, मोहम्मद फहीम, इनकी नजर में दज्जाल से मुराद शर व फसाद का फैलाव है। 3, किसी ने कहा दज्जाल जाहिर तो होगा मगर उसके साथ फितने और जन्नत जहन्नम नहीं होंगे। 4, तो किसी की नजर में दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं। इनमें से अक्सर का कहना है कि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं है।
हालांकि इरशाद बारी है, जिस रोज तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी, तो जो शख्स पहले से ईमान वाला न होगा, उस वक्त उसका ईमान लाना कुछ फायदा न देगा। कुरान में दज्जाल का जिक्र नहीं है, जिसकी वजाहत इस हदीस से होती है, जब 3 चीजें जाहिर हो जाएगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फायदा न देगा जो पहले से मोमिन नहीं होगा। 1. खुरुज दज्जाल। 2. खरुज दाब्बा, जमीन से एक बड़े जानवर का निकलना। और 3. सूरज का मगरिब से तुलुआ होना। आखिर में ये जान ले कि शिर्के खफी दज्जाल से ज्यादा खतरनाक है। अहमद साथी गुमराह पेशवा उलेमा दज्जाल के फितने से ज्यादा खौफनाक है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था, खबरदार तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो रजम संसार दज्जाल, शफाअत और अज़ाबे कब्र का इनकार करेंगे। वह इस बात का भी इनकार करेंगे कि अल्लाह एक कौम को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेगा, हालांकि वो जलकर कोयला हो चुके होंगे। फितनों वाली अहादीस को जानकर हम ना उम्मीद न हो, बल्कि अपने ईमान में पुख्तगी लाए और साबित कदम रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें फितना दज्जाल से महफूज रखे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए और हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये वाकया कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, यारों, बनाते रिश्तेदारों और सगे संबंधियों व अगल बगल के लोगों को वीडियो शेयर करें, ताकि थोड़ा इस्लाम के बारे में मालूमात हो सके। और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी अपने चैनल पर इस तरह के दीनी बातें वाली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं, तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और जो भी इस वीडियो में गलती सही हुई हो, उसे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तो चलो वीडियो को करते हैं समाप्त। खुदा हाफिज। Oh, I used to say I would never